श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, उस पर काबू पाने के लिए किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में हम सभी का कभी न कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है। कुछ लोग इस क्रोध को अपने काबू में रख लेते हैं, तो कुछ इसके कारण अपना आपा खो देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में आया व्यक्ति दूसरे का बाद में पहले खुद का नुकसान करता है। कई बार कुछ लोगों को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वह विचार ही नहीं करता है कि वह दूसरे के साथ कैसा और क्या व्यवहार कर रहा है। संतों महापुरुषों के अनुसार किसी छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। यदि आप अपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दूह के एक बड़े कालखंड से बच जाएंगे। आइए अक्सर आने वाले इस क्रोध से होने वाले नुकसान और उस पर नियंत्रण पाने राज जानते हैं। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले स्वयं को फिर दूसरे को बर्बाद करता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में शांति नाम की एक महिला थी, लेकिन वह क्रोधी स्वभाव की थी। गुस्से में वह छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखती थी और जो मुंह में आता बोल देती। उसके परिवार वाले और गांव के लोग उससे परेशान थे। क्रोध शांत होने पर महिला को अपने के पर बहुत पछतावा होता था। एक दिन वह नगर के प्रसिद्ध संत के पास गई। संत से शांति ने कहा कि गुरुजी, मेरी क्रोध करने की आदत ने मुझे सभी से दूर कर दिया है। मैं खुद को सुधार नहीं पा रही हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। संत ने उसे एक शीशी देते हुए कहा कि इस दवा को पीने से तुम क्रोध को काबू कर सकोगी। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर पीना और तब तक पीती रहना जब तक कि क्रोध शांत न हो जाए। 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगी। शांति ने क्रोध आने पर उस दवा को पीना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा था। खुश होकर वह संत से मिलने पहुंची। महिला ने संत से कहा कि गुरुदेव, आपकी दवा ने चमत्कारी रूप से मेरा क्रोध कम कर दिया है। कृपया इस दवा का नाम बताएं। संत ने शांति से कहा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, सामान्य पानी था। क्रोध के समय तुम्हारी बोली को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसीलिए मैंने तुम्हें यह शीशी दी थी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारे कटु वचनों से बच गए। तुम चुप रही तो सामने वालों ने भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। जब हम किसी के क्रोध का जवाब मौन से देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। कथा की सीख। इस कथा की सीख यह है, क्रोध को काबू करने का सबसे अच्छा और कारगर उपाय है मौन। क्रोध आने पर अगर हम मौन रहेंगे तो हम कटु वचन बोलने से बच सकते हैं। क्रोध को काबू करने के लिए हर रोज कुछ देर के लिए मेडिटेशन भी करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम अपने क्रोध को काबू में करना सीख जाएं, तो बड़े से बड़े युद्ध टल जाएं, आपस के बैर मिट जाएं, चारों ओर खुशहाली छा जाए। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि क्रोध भड़कता है इच्छा, लालच, द्वेष के द्वारा। जब हमें कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई हमारे कहे अनुसार का कार्य नहीं करता तब हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध हमारे अपने नुकसान का कारण बनता है। यह बात हमें तब समझ आती है जब यह कहावत चरितार्थ हो जाती है। अब पछताए होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे एक घटना याद आ रही है जो मैंने अपनी मम्मी से सुनी थी। हमारे मोहल्ले में एक महिला रहती थी। उनका एक घुटना खराब था और वह भचक कर चलती थी। वह एक स्कूल की टीचर थी और हमारे काफी नजदीकी रिश्ते थे। जब वह बहुत छोटी थी तो बहुत शैतान थी और ऊधम करने के कारण अक्सर अपने पिता से डांट सुनती रहती थी।
एक बार वह छत पर खेल रही थी। पता नहीं क्या हुआ, वह छत से नीचे गिर गई। एक मंजिल ऊंची छत से गिरने से उनके घुटने में काफी तेज चोट लगी, पर उनके पिता ने गुस्से के कारण डायनेक्टर को नहीं दिखाया। उनकी मां ने बहुत अनुनय विनय की कि बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, पर वह नहीं माने और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। आखिरकार उनका एक घुटना सीधा ही नहीं हो पाया और वह अभी भी वैसे ही भचक कर चलती हैं। उनकी जरा सी शरारत की इतनी बड़ी सजा मिली। आजीवन उन्हें लंगड़ा कर चलना पड़ा और उनका विवाह भी नहीं हुआ। एक पिता के क्रोध और जिद ने एक बेटी का जीवन खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं, क्रोध में मनुष्य अंधा, गूंगा, बहरा हो जाता है। उसे न किसी की बात सुनाई देती है और न वह सुनना चाहता है। इसलिए जिसने क्रोध को काबू में कर लिया, उसने दुनिया जीत ली। किसी पर भी अपना क्रोध निकालने से पहले यदि 1 सेकंड के लिए भी हम रुक जाएं, दोबारा से उस पर विचार कर लें, तो हमारे क्रोध का ज्वर उतर जाएगा। बस तनिक क्षण हमें सामने वाले को देना है अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए। यदि क्रोध आपके जीवन का अंग बन गया है और आपको क्षण भर में किसी भी बात पर क्रोध आ जाता है, तो आपको थोड़ी देर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस वक्त क्रोध आए, अपनी भ्रुकुटी को सीधा करें, माथे पर आए बल को फैलाने की कोशिश करें, गहरी सांस लें। इतनी देर में आपका गुस्सा हवा हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा तो उस विषय से ध्यान हटाने की कोशिश करें। एक गिलास ठंडा पानी पी लें। रोज रात को विचार करें कि आज मैंने किस पर क्रोध किया, क्या यह जरूरी था, क्या मैंने कुछ ज्यादा तेज आवाज में बात की। आपको लगेगा कि मैंने बिना बात के बतंगड़ बना दिया। हम यदि आत्ममंथन करें तो हम अपने क्रोध के आवेग को कम करने में अवश्य सफल होंगे और यह हमारे ही भले के लिए होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।